शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज आदिनाथ। 4 कैटेगरी के जिन लोगों की हम बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज ब्रॉन्ज मेडल की मुझे बात करनी है। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने जैसे त्रिपदी गंधर्व भगवंतों को दी और उसी त्रिपदी के माध्यम से गंधर्व भगवंतों ने द्वादशांगी आगम सूत्रों की रचना की, हमें भी इस त्रिपदी के माध्यम से जो ये आधुनिक त्रिपदी है, जो वास्तविक रूप में हमारे जीवन के लिए आत्मसात करने जैसी ये त्रिपदी है, और इसी त्रिपदी के माध्यम से, इस त्रिसूत्र के माध्यम से, ये 3 सेंटेंस के माध्यम से हमें भी अपने जीवन को एक बेहतरीन जिंदगी हमको बनानी है, हमारे जीवन को सफल और सार्थक करना है। और इसीलिए ये जो 4 कैटेगरी के लोग इस दुनिया के अंदर होते हैं, जो खुद हंसकर और दूसरों को रुलाते हैं, दूसरों को रुलाते और खुद हंसते हैं, ये कैसे है? ये फर्स्ट क्लास है। और जो खुद भी रोते दूसरों को भी रुलाते रहते हैं, ये 3rd क्लास है। जो खुद हंसते भी है और दूसरों को भी हंसाते हैं, खुश रखते हैं, दोनों खुश है, तो ये 2nd क्लास है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो स्वयं रोकर भी दूसरों को हंसाते हैं, स्वयं दुखी है। आप देखना सर्कस के अंदर जो जोकर होते हैं ना, जोकर वो सबको हंसाते, लेकिन उनकी जिंदगी क्या है उन्हीं को पता है। वो अंदर से उनका चेहरा जो होता है ना, वो अंदर का चेहरा रोते रहता है, क्योंकि उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनकी बेटी या उनका बेटा या उनके पिता, उनके सगे वाले कहीं ना कहीं दुखी है, और उन सभी को सुखी करने के लिए वो जोकर का वेश पहनकर और सर्कस के अंदर खेल खेल रहे और आप सभी को हंसाने की कोशिश करते हैं। आप हंसते भी है। आपने मेरा नाम जोकर देखा भी है। तो ये बात है कि जो स्वयं रोकर, स्वयं दुखी बनकर भी जो दूसरों को हंसाते, दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों को प्रसन्नता देते हैं, वो 1st क्लास है। और ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया के अंदर। अधिकतर लोगों को बहुत मजा आती है, वो कोई अगर गिरता है, कोई तड़पता है। हम भी जब छोटे थे ना, बचपन के अंदर, जब हम स्कूल के अंदर, जब रिसेस होती है, रिसेस में, और अगर कोई लड़का अगर दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो कई लड़कों को हमने देखा है कि बीच में टांग अड़ाते हैं और टांग डालकर और उसको गिराते हैं। जैसे वो गिरता है, सब बच्चे हंसने लगते, खिलखिलाहट हंसने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक इतनी बुराई रही हुई है कि हमको अगर कोई गिरता है तो उसमें वो बड़ी खुशी होती है। जिसका 1st नंबर आता था स्कूल में, और अगर वो बच्चा फाइनल के पहले, एग्जाम के पहले, अगर वो बच्चा अगर बीमार हो जाए, उसको टाइफाइड हो गया, उसको मलेरिया हो गया, वो बीमार हो गया, तो जो हमेशा 2nd नंबर में आता था, तो वो तो बड़ा खुश हो जाता कि अच्छा हुआ वो बीमार हो गया, क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम दे नहीं पाएगा, वो क्वेश्चन आंसर्स लिख नहीं पाएगा, तो उसको तो अभी पता नहीं कैसे पास होगा। लेकिन अब जो हमेशा मेरा 2nd नंबर आता था, अब मेरा 1st नंबर आएगा। ये जो कंपटीशन चलती है, कंपटीशन और कॉम्पिटिटर के इस ज़माने के अंदर हमें बड़ी खुशी होती है अगर हमारा कॉम्पिटिटर जो होता है, अगर हार जाए, वो गिर जाए। अब देखना, कोई भी मैच होती है ना, कोई भी मैच, तो मैच में हार जीत तो होती रहती है। जब सामने वाला हारता है और उस हार के बाद जिस तरह से जीतने वाला खुशियाँ मनाता है, जिस तरह से नाचता है, जिस तरह से झूमता है, चिचियारी करता है, हाँ, जोर शोर से, तो जिस तरह से आवाज़ें करता है, जय जयकार करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो खुशी हमको मिल रही है ना, वो सामने वाले के दुख के ऊपर हमको मिल रही है। ये जो कंपटीशन जो होती है हर जगह पर, ये कंपटीशन ही गलत है।
मैं सच कहता हूं, ये कंपटीशन ही गलत है। हमारे यहाँ पर भी गौली स्पर्धा होती है, हमारे यहाँ पर सवन स्पर्धा होती है, जहां जहां भी स्पर्धा होती है, जहां जहां भी कंपटीशन होते हैं, वहां देखना, वहां राग द्वेष प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर राग द्वेष होता है। अरे नहीं नहीं, हमने इतना अच्छा बनाया, हमने क्या थोड़ी ना कुछ गलत बनाया था, फिर भी हमको जानबूझकर हमको नंबर नहीं दिया। देखो वो तो उनके खास है ना, इसलिए उनको फर्स्ट नंबर दिया, हमारा तो थर्ड नंबर दिया, हमको सेकंड नंबर दिया, हमारे को पास भी नहीं किया, हमारा तो पीछे डाल दिया। ये कई बार हमने तो, हमारी निश्रा में भी प्रोग्राम होते हैं और उसमें अगर कोई स्पर्धात्मक अगर हमने कोई ऐसा आयोजन किया है, तो इस कंपटीशन के अंदर देखना कि कितने राग द्वेष बढ़ जाते हैं। और इसीलिए तो हमने तो कंपटीशन के सब प्रोग्राम ही बंद कर दिए हैं। कंपटीशन नहीं, आप जो भी करो ना, गौली स्पर्धा क्यों? अगर देव और गुरु के लिए गौली बनानी है तो दिल से बनाओ, कंपटीशन नहीं। जो भी बनाएगा, अच्छी बनाए या बुरी बनाए, कैसे भी बनाए, जिसकी जैसी स्किल है, और अगर बनाए, सबको सरीखा इनाम दिया जाए। कभी अगर समझो जो बहनें होती हैं और सिर के ऊपर जो वरघोड़े वगैरह होते हैं, तो उसमें घड़ा सिर पर रखते, उसको घड़ा सजाने की भी कंपटीशन होती है, उसमें भी वापस वही होता है। कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, उसमें भी वही होता है। हर जगह पर जहां जहां कंपटीशन, वहां देखना, वहां पर कोई ना कोई मगजमारी होती ही रहती है। यानी हम स्वयं अपनी भाई के कॉम्पिटिटर बनते हैं, अपनी बहन के कॉम्पिटिटर बनते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में वो ग्रंथि होती है, कैसे भी करके मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलना चाहिए। और इसी कंपटीशन में तो हम ये भी नहीं देखते कि पीछे वाले का क्या, अगर उसको गौली नहीं आती है तो आप उसको सिखाओ ना। आप कंपटीशन में आगे जाने की कोशिश करते हैं, उससे अच्छा है आप उसको सिखाओ। अगर रेस चल रही है और रेस में आप देखना सबको घाई होती है कि मेरा फर्स्ट नंबर आना चाहिए। अगर दौड़ते दौड़ते अगर समझ लो, अगर कोई पीछे गिर भी गया ना, कोई उसकी परवाह नहीं करता है। वो गिरे तो गिरे, उसको लगे तो लगे, खून निकले तो निकले, वो मरे तो मरे, हमें क्या उससे। हमको हमारा देखना है, हमें फर्स्ट नंबर से आना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब कोई गिरेगा, उसको लगेगा, उसको दुखेगा, उसको तकलीफ होगी, वो तड़पेगा, वो चिल्लाएगा, वो रोएगा, वो मरेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ये जो साइको है, ये जो मनोवृत्ति है, ये सबसे गलत से गलत, वर्ष से वर्ष मनोवृत्ति है। क्योंकि हमने अभी अभी सुना है कि दूसरों को रुलाकर खुद हंसता है, दूसरों को गिराकर खुद हंसता है, या फिर कोई अगर गिर गया है, गिर रहा है और खुद हंसता है, तो ये क्या है? ये कौन सी वृत्ति है आपकी? देखो, एक नई थियरी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। वो थियरी का नाम है विन विन थियरी। विन विन थियरी। मैंने एक क्लिप देखी हुई थी। हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से पूरा काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे क्लिप बताई विन विन थियरी की, कि एक स्टेज के ऊपर एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर सभी को एक जो बलून्स होते हैं, 10 जन थे, 10 जन को बलून्स दिए गए। और बलून्स देने के बाद सबको एक ऐलान किया गया कि जिस तरह से डिक्लेरेशन हुआ कि 2 मिनट आपको दी जाती है, 2 मिनट, और 2 मिनट के अंत तक जिसके हाथ में भी बलून रहेंगे, ही विल बी द विनर, वो जीतेगा। 2 मिनट तक आपको इस बलून को संभाल कर रखना है और आखिरी तक 10 में से जिसके हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा, देन ही विल बी द विनर। जैसे 3, 2, 1 स्टार्ट और योर टाइम्स बिगिंस नाउ। और जैसे टाइम की शुरुआत हुई और सबने अपने बलून को संभाल कर और एक दूसरे के बलून फोड़ने की कोशिश की। ये इसका बलून फोड़ रहा है, वो उसका बलून फोड़ रहा है। आखिर में हुआ ऐसे कि एक इंसान के हाथ में बलून रह गया, तो बाकी 9 ने मिलकर वो टूट पड़े उसके ऊपर, भाई तूने हमारा फोड़ा तो हम तुम्हारा भी फोड़ेंगे। और सभी ने एक दूसरे के बलून फोड़ दिए। आखिर में एक के भी हाथ में बलून नहीं रहा, सब के सब बलून फूट गए। यानी कोई नो वन वॉज द विनर, कोई नहीं जीता। भाई आखिर फिर जब जो एंकर थे, एंकर ने कहा देखो मैंने तो इतना ही कहा था कि लास्ट तक जिसके हाथ में भी बलून रहेगा, ही विल बी द विनर। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप एक दूसरे के बलून फोड़ो करके, मैंने ये तो नहीं कहा था।
तो आपने एक दूसरे के बलून क्यों फोड़े? क्योंकि ये हमारी साइको है, ये हमारी मेंटालिटी है कि अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे किसी का बलून फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सबके बलून रह गए तो फिर फर्स्ट कौन? और इसीलिए इसने इसका फोड़ा तो उसने इसका फोड़ा, इसने इसका फोड़ा उसने उसका फोड़ा, आखिर में एक के भी हाथ में बलून नहीं रहा। नो वन वॉज द विनर, ऑल वेर द लूजर। और इसीलिए ये विन विन थियरी कहती है कि भाई 2 मिनट तक सब उस बलून को हाथ में रख सकते थे ना, तो सब विनर हो सकते थे, सब विनर हो सकते। एक दूसरे का फोड़ने की बात आती कहां से है? एक दूसरे को नुकसान करने की बात आती कहां से है? और इसीलिए ये बहुत जबरदस्त थियरी है कि आप भी जीतो मैं भी जीतूं, हम दोनों एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर और आगे बढ़े। और देखो क्या मजा है उस जिंदगी के अंदर। आप किसी को परेशान मत करो, आप किसी को दुखी मत करो। और इसी त्रिपदी को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा है, चक्रवत परिवर्तन ते सुखा नीच दुखा नीच। ये जो चक्र की तरह आप पंखा देखते हो, पंखा कैसे घूमते रहता है, गोल गोल घूमते ही रहता है वो, बराबर। तो ये तो कभी ना कभी बटन बंद करने पर, लाइट चली जाने पर ये तो स्थिर हो जाता है, लेकिन ये जो सुख और दुख का जो चक्र है वो निरंतर अनादि अनंत काल से चल रहा है। निगोद में थे वहां पर अनंत अनंत दुख हम सब भुगत चुके हैं, नरक में हम अनंत दुख भुगत चुके हैं, तिर्यंच गति में अनंत दुख भुगत चुके हैं। कभी मनुष्य बने देव गति में गए, कभी सुख का एहसास हुआ, वापिस कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख। ये सुख और दुख ये चक्र की तरह हमेशा घूमते रहा है। और इसीलिए तो शाश्वत सुख को अगर पाना है, वो शाश्वत सुख आपको 4 गति में कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। जिसे शाश्वत सुख की कामना है, शाश्वत शांति चाहिए, शाश्वत समाधि चाहिए, और उसी के लिए तो हमें मोक्ष में जाना है। हमारे आत्मा की सच्ची मंजिल ही मोक्ष है। जब हम निगोद से निकले, उस निगोद से निकले हैं तब हमारी यात्रा का प्रारंभ हुआ। हम आज निवासी नहीं है, हम प्रवासी है, हम एक प्रवास में आगे निकले हुए हैं। और इसलिए निगोद से शुरू हुई हमारे जीवन की यात्रा, और वो निर्वाण तक हमको पहुंचना है। वही हमारा शाश्वत धाम है, वही हमारे आत्मा का सच्चा घर है। आज जिस घर में आप रहते हो, उस घर के लिए जिस घर को देखकर आपको अभिमान होता है, आपने इतना जबरदस्त इंटीरियर डेकोरेशन किया हुआ है, जबरदस्त अंदर का फर्नीचर आपने बसाया है, आपके घर में शायद किसी के घर में नहीं होगा ऐसा फर्नीचर, ऐसे आपके डिनर सेट, ऐसे आपके सोफा सेट, ऐसे आपका टीवी सेट, ऐसे आपका जो भी कुछ सेट आपने घर में बसाए हैं, वो देख देख कर आप बड़े राजी होते हैं, आप बड़े खुश होते हैं। देखो मेरे जैसा घर कोई नहीं है, मेरे जैसी गाड़ी नहीं किसी के पास, मेरा जितना धन किसी के पास नहीं है, मेरे जैसा रूप किसी के पास नहीं है, मेरे जैसी संपत्ति किसी के पास नहीं है, मेरी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है, मेरे जैसी कोई कला और किसी के पास नहीं है। ये जो आपका अभिमान है, इस अभिमान के लिए ही भगवान ने सबसे पहला सूत्र हमको दिया कि सुख में सावधान रहो। आपको सुख में सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, इसी सुख में हम स्लिप हो सकते हैं, और ऐसे स्लिप हो जाएंगे ना कि कहां हमको कर्म राजा उठाकर फेंक देगा पता भी नहीं चलेगा। भगवान महावीर की आत्मा ने तीसरे भव मरीचि के भव के अंदर अपने कुल का अभिमान किया। वाह, मेरे जैसा कुल नहीं, जो मेरा कुल है ऐसा कुल किसी को नहीं मिला। और उस कुल के अभिमान के कारण ही देखो कर्म राजा ने उनको उठाकर कहां फेंक दिया। भगवान महावीर की आत्मा होते हुए भी, और 27 तीसरे भव से लगाकर 27 भव तक वो कर्म उनके पीछे आया, और उनको हर जन्म में दुख और दुख ही दिया। हर बार कितनी बार उनको नीच गोत्र कर्म में जाना पड़ा, और वो जो निकाचित कर्म का बंद हुआ, उसी की वजह से जो कुछ कर्म बाकी रह गया, तो वो भगवान महावीर के भव में 27वें जन्म में 27वें भव में भी वो नीच गोत्र कर्म उदय में आया। और 82 डेज तक माता के देवानंदा के गर्भ में उन्हें वो कर्म भी भुगतना पड़ा। तब जाकर फिर उनका गर्भ संक्रमण हुआ, और उनको ब्राह्मणी के कुक्षी में से क्षत्रियाणी तिष्ठा माता के कुक्षी में ट्रांसफर किया गया। लेकिन ये कर्म बहुत विचित्र है, कर्म किसी की शर्म रखता नहीं है, और इसीलिए तो हमें भी कर्म बंद करते समय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और इसीलिए मेरा इतना ही कहना है, सुख में सावधान रहो। आप सुख
ठीक है, सुख को भुगतना है, भुगतो, लेकिन सुख में हमेशा अलर्ट रहना है, नहीं तो सुख में अगर आप सावधान नहीं रहे तो क्या स्थिति हो सकती है, इसे हम अगले प्रवचन में सुनते हैं। अभी फिलहाल रोज आपको 36 अनुष्ठान, जो ये महा बड़े बड़े अनुष्ठान जो है, जो पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के निमित्त से उनके अनुमोदनार्थ, और हमने ये जो अनुष्ठान रखे इसको आपको रोज सुनना है थोड़े दिन के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपको ये सब अनुष्ठान आपको भी करने हैं, आपको इसमें तन मन धन से जुड़ना है। और इसीलिए इस अनुष्ठानों को आप सुनिए, और रोज हमारे अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए, और हमारा प्रवचन थोड़ा और भी शॉर्ट किया गया है, लेकिन इन अनुष्ठानों को सुनकर भी आप धन्य बन जाइए, और आप भी इसमें से जितना हो सके उन अनुष्ठानों को प्रैक्टिकली हम सब साथ में करते रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा भाला वाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।